दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी ज़िंदगी चारों ओर से मुसीबतों से घिरी होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? हम अक्सर घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी में जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, तब भी एक आखिरी उम्मीद का सहारा हमें मिल सकता है। ये कहानी एक हिरन की, जिसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है, जहाँ उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक प्यासी हिरन पानी की तलाश में भटक रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी हर सांस भरी हो रही थी। उसकी आंखें हर दिशा में पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी, लेकिन कहीं भी उसे राहत नहीं मिल रही थी। वह लगातार इधर-उधर भाग ही रही थी, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। थक-हार कर वह एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उसकी आंखों में मायूसी थी और दिल में एक सवाल, क्या मेरी प्यास कभी बुझ पाएगी? लेकिन तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई। दूर कहीं से पानी की धारा बहने की आवाज़। हिरन की आँखों में अचानक से चमक आ गई। वह अपने थके हुए पैरों को उठाती है और उस आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगती है। काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद हिरन एक बड़ी-सी नदी के किनारे पहुँच जाती है। पानी की ठंडी लहरें उसकी प्यास बुझाने के लिए मानो ऐसी पुकार रही थीं। हिरन की आँखों में खुशी थी। उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हों। वह धीरे-धीरे नदी की ओर झुकने लगी। उसके होंठ पानी के स्पर्श का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी एक अनहोनी घटती है। उसकी नज़र दाईं ओर जाती है और वह स्तब्ध रह जाती है। वहाँ एक शिकारी झाड़ियों के बीच छिपा हुआ तीर का निशाना साधे हुए खड़ा था। हिरन की सांसें थम गईं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये मेरी आखिरी घड़ी है। हिरन घबराई हुई अपनी बाईं ओर देखती है और उसकी हालत और खराब हो जाती है। बाईं ओर एक खतरनाक शेर झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी, जैसे वह हिरन को निगलने के लिए तैयार बैठा हो। हिरन के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह शेर का शिकार बन जाए या शिकारी के तीर का निशाना। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। जंगल में भीषण आग लगी हुई थी, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। आगे नदी, दाईं ओर शिकारी, बाईं ओर शेर और पीछे आग। हिरन की हालत ऐसी हो गई कि उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके भीतर की ताकत उसे कुछ और कह रही थी। हिरन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, जब मरना ही है तो क्या ना अपनी प्यास बुझाकर मरूं। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी डर को किनारे रखकर और धीरे धीरे नदी के पानी की ओर झुक गई। उसके होंठ पानी के स्पर्श का इंतजार कर रहे थे और वह धीरे धीरे पानी पीने लगी। लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों ने उसे आग को बुझा दिया, जो तेजी से हिरन की ओर बढ़ रही थी। शिकारी ने जब तीर छोड़ा तो वह बारिश की वजह से चूक गया और तीर जाकर सीधे शेर को लगा। शेर तिलमिला गया और शिकारी पर हमला करने लगा। इस सब के बीच हिरन पानी पीती रही, जैसे उसे किसी और चीज की परवाह ही ना हो। हिरन ने सिर उठाया तो देखा कि ना शिकारी बचा और ना शेर। आग भी बुझ चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। वह सुरक्षित थी, वह जीत गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो डटा रहता है।